हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक नए वीडियो में। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एरिया अंडर द कर्व। इस एक्चुअली मेरा ये वीडियो मेरे पिछले वीडियोस के कंटिन्यूएशन में है। मैंने एरिया अंडर कर्व पर बाकी दो वीडियो और बनाए हैं बच्चों, आप उनको देखिए, फॉलो करिए। और उसी के कंटिन्यूएशन में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं एक और नए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं एरिया के लिए मैं वो बताऊंगा। इसके पहले आप मेरे वीडियो को बच्चों को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे पिछले वीडियोस को फॉलो करिए। तो आपको एरिया अंडर द कर्व और मैंने इंटीग्रेशन पर भी बहुत सारे वीडियो बनाए बच्चों, डिफरेंट मेथड पर इंटीग्रेशन के, उनको भी देखिए। तो आपके लिए ये कैलकुलस वाला जो पोर्शन है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। देखिए ये किस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में इलिप्स के एरिया किससे कैलकुलेट करते हैं वो बताया था। आज मैं ये एक्चुअली एक इलिप्स है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया क्या होगा बच्चों वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा प्रॉब्लम है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये आपका इलिप्स है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। मैं पहले दोनों कर्व को इंटीग्रेट करूंगा। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है किसी दो पॉइंट पर, मान लीजिए ये a है ये b है, अगर a से b तक आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो फंक्शन टू x एक्सिस तक का एरिया देता है। अगर मान लीजिए इसी के जगह पर ये आपका फंक्शन ऑफ y होता और आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो वो फंक्शन से लेकर y एक्सिस तक का आपको एरिया मिलता। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, सबसे पहले बच्चों मैं एक इलिप्स को प्लॉट करता हूं। देखिए यहां पर आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर फॉर्म में है। आपका ए स्क्वायर जो है मेजर एक्सिस, ए एक्सिस एक्स एक्सिस पर दिखाता है बच्चों, ये ज्यादा है आपका, ए स्क्वायर ज्यादा है बी स्क्वायर से। और ये पॉइंट आपका 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो यहां पर देखिए आपने 1 2 3 कर दिया, यहां पर -1 -2 -3 कर दिया, यहां पर 1 और ये 2 कर दिया, ये -1 -2 कर दिया। तो बच्चों ये वाला जो आपका पॉइंट है वो है आपका 3,0, ये आपका -3,0, ये आपका 0,2 है और ये आपका 0,-2 है। ये वाला अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं बच्चों, ये इलिप्स हो गया आपका। मैं थोड़ा क्लियरली इसको प्लॉट कर लूं। ये आपका एक इलिप्स है और ये स्ट्रेट लाइन है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, x बाई ए वाई बाई बी इज 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ए आपका यहां पर है, बी आपका यहां पर है। वैसे भी आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो लाइन होगा ये आपने जब y को 0 रखा है तो आपको x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। x इज इक्वल टू 3 आपका ये पॉइंट है, y इज इक्वल टू ये है आपका लाइन। आपको देखिए ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लेस देन 1 का फॉर्म का इलिप्स है। ये इलिप्स के नीचे का एरिया चाहिए बच्चों आपको, इसका नीचे का एरिया लेस देन 1 है ना, तो ये वाला एरिया लगेगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर माने ऊपर का पोर्शन होगा बच्चों, तो इस लाइन के ऊपर का पोर्शन और ये इलिप्स के नीचे का पोर्शन, तो दिस इज द कॉमन रीजन। यही रीजन आपको एरिया में फाइंड आउट करना है। अभी देखिए मैं नेमिंग कर देता हूं, O है, A है, यहां पर B कर लीजिए बच्चों, ये C कर लीजिए, ये पॉइंट D कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ये वाला। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया आपका होगा
एरिया ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये एरिया आपको चाहिए। अच्छा देखिए, इस बड़े ध्यान से इसी एरिया को मैं लिख सकता हूं एरिया, अब देखिए ए बी सी ओ ए, ये बड़ा वाला, माइनस अगर मैं ए डी सी ओ करता हूं तो आपको ये अंदर का एरिया मिलेगा। मैं लिख सकता हूं, देखिए ए बी सी ओ ए, ए बी सी ओ ए माइनस एरिया ए डी सी ओ ए। अब यहां ध्यान से देखिए, ये इलिप्स है आपका, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से जो y का वैल्यू होगा बच्चों, यहां से y को मैं लिख सकता हूं, यहां से देखिए मैंने थोड़ा सॉल्व कर लेना है, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर मैं एलसीएम करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 है बच्चों, नहीं वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 है ये, हाँ ये 9 है। तो आपको यहां पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 लिख दिया, तो y फाइनली आपका होगा क्या, 4 मैंने मल्टीप्लाई करना है और इसका अंडर रूट लेने पर ये आपको मिलेगा 2/3 रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको आपने y1 बता दिया। तो आपका इंटीग्रेशन कहां से है, देखिए 0 से लेके 3 तक, ये आपका 0 से लेके 3 तक ये y1 dx हो गया बच्चों, और दूसरा वाला ये लाइन है, देखिए इस लाइन को अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां से, तो लाइन मुझे मिलेगा, देखिए y बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये आपका y बाई 2 है, तो यहां से y इज इक्वल टू आपका 2/3 3 माइनस एक्स, इसको आपने y1 बता दिया। चलिए, तो ये इंटीग्रेशन भी आपका 0 से लेके 3 तक है, ये आपका y1 तो पहले था बच्चों, इसको y2 कर लीजिए आप, ये y2 dx, यहां पर ऑलरेडी मैंने y1 लिया था, इसको y2 बोला। तो आपको क्या लिखना है, देखिए तो आपको लिखना है 0 से लेके 3 तक, ये आपका हो जाएगा 2/3 रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 0 to 3 2/3 3 माइनस एक्स dx। हाँ बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं इसको इंटीग्रेशन में रिजल्ट लिखूंगा बच्चों, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए मेरा 2/3 यहां पर बाहर था, कांस्टेंट है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला से मैं लिखता हूं, तो ये आपका x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माने 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर आपका 9 है, तो ये 9/2 साइन इनवर्स x बाई ए माने 3 है। दोनों का लिमिट सेम है बच्चों, तो ठीक है मैं एक साथ ही लिमिट बैठा देता हूं। चलिए ये भी 2/3 है, ठीक, चलिए इसको मैं लिख देता हूं 0 से लेकर 3 तक माइनस 2/3, हाँ, और ये आपका इंटीग्रेशन इसका होगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपका 0 से 3 तक होगा। अब मुझे वैल्यूज बैठाना है, देखिए ध्यान से,
2/3, जब मैंने यहां पर 3 पुट किया बच्चों, तो ये 3 इंटू रूट ओवर 9 माइनस 9 जो कि 0 दे देगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 जो कि आपको साइन इनवर्स 1 माने पाई/2 देगा। ये आपका अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट देखिए बच्चों, जब आपने यहां पर 0 पुट किया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 भी बच्चों 0 होता है। और ये -2/3 अपर लिमिट रखूंगा मैं। देखिए आपका 3 इंटू 3 माने 9 हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, माइनस 9/2 3 स्क्वायर है, माइनस जब आप यहां पर 0 रखते हैं तो बच्चों ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसका फाइनल आंसर क्या होता है। 2/3, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 0 प्लस 9/2 इंटू पाई/2 अपर लिमिट, ये टर्म पूरा 0 हो जाता है बच्चों। तो मैंने यहां पर क्लोज कर दिया। -2/3, ये 9 माइनस 9/2 आपको मिलेगा 9/2। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलता है बच्चों, देखिए मैं ऊपर लिखता हूं बच्चों। 2/3, ये आपका आएगा 9π/4, ये 2 भी कैंसिल होगा, ये भी 3 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा यहां से 2 कैंसिल, सिर्फ 3 मिलता है। आप यहां से 2 को भी कैंसिल कर दीजिए, तो आपको फाइनल आंसर क्या हुआ, यहां से भी 3 कैंसिल कर दीजिए, तो आपको मिला 3π/2 -3। अगर आपने यहां से 3 भी कॉमन ले लिया बच्चों, तो 3π/2 -1, और आप इसको भी लिख सकते हैं 3/2 π-2। ये आपका आंसर हो जाता है। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यहां पर आपका एक इलिप्स और उसके साथ एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन था, तो उसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया है। अभी एक और सवाल आप देख सकते हैं, मैं सॉल्व करता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू, यहां पर मान लीजिए 2 है। 2 के जगह पर बेटर होगा बच्चों इसको 4 लिख दीजिए। और एक पैराबोला है आपका y² इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एंड y² इज इक्वल टू x, प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया बिटवीन यहां से ठीक से लिखते हैं, फाइंड द एरिया enclosed between the curve x² plus y² is equal to 4 and y² is equal to x। तो ये आपका एक सर्कल है और ये एक आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स आपका 0 0 है। तो अगर मैंने इस सर्कल को यहां ऐसे प्लॉट कर लिया बच्चों, देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस है, और इस सर्कल का रेडियस आपका 2 है, तो ये पॉइंट आपका 2,0 हुआ, तो ये पॉइंट आपका 0,2 हो गया। और एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू x,
तो जब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स यहां पर होगा बच्चों। ये आपका सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, क्योंकि x के किसी भी वैल्यू के लिए y के दो वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो ये पैराबोला आपका इस टाइप का होगा बच्चों। मैंने इसको लिखा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस अबव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया मुझे चाहिए बच्चों, ये पूरा एरिया। देखिए मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है। देखिए ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला है, और ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वाला पैराबोला को मैंने लिखा है, मान लीजिए O है, ये P है, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये है A, ये है M। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका O P A M O। इस एरिया को मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है, यहां से यहां तक बच्चों, P के इस पॉइंट तक, तो ये आपका पैराबोला है। फिर आपका P से लेके ये तक ये आपका सर्कल है। तो इसको दोनों पार्ट का एरिया निकाल के मुझे ऐड कर देना है। इसका माने बच्चों एरिया OPMO प्लस एरिया MPAM, ये दो एरिया मुझे निकालना है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जहां पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आप बच्चों एक्स रख दीजिए, x प्लस इज इक्वल टू 4। तो अगर आपने इस दोनों कर्व को इंटरसेक्ट किया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर की जगह पर हमने यहां पर x रख दिया है। तो मेरा कर्व हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पॉइंट एक्चुअली अब एक क्वाड्रेटिक बन गया। इसके लिए आपको दो वैल्यू मिलेंगे। देखिए क्या क्या वैल्यू मिलता है बच्चों, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/2। तो आपको पॉइंट्स क्या मिल गए बच्चों, ये पॉइंट्स आपको मिल गए x इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना। तो ये √5 एक से ज्यादा होगा बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा √5 माइनस 1/2, और दूसरा वाला होगा आपका -1 माइनस √5/2। ये दो पॉइंट आपको मिले बच्चों। ये पॉजिटिव पॉइंट x का तो यहां होगा, ये पॉजिटिव पॉइंट आपका यहां पर होगा। तो ये वैल्यू, ये √5 माइनस 1 अलग है। अभी देखिए इस कर्व को मुझे यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है बच्चों। अभी मैंने यहां पर इसको कहां से, अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, इसको मैंने B बना दिया है, एक छोटा सा पॉइंट ये B बना दिया है, और इसको मैंने A बोल दिया है, या उल्टा कर देते हैं इसको, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, ये पॉइंट B है। ये आपका √5 माइनस 1/2 है, B है -1 माइनस √5/2 है। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये x है, और उसके लिए आपका जो दूसरा वाला पॉइंट होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट आपका यहां पर a है। तो आपने क्या करना है बच्चों, 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करना, माने √5 माइनस 1/2 तक इंटीग्रेट करना है। किसको, इस पैराबोला। यहां से y का वैल्यू होगा आपका √x dx, देख लीजिए, माई प्लस ये एरिया तो आपको यहां से मिल जाएगा, और दूसरा वाला एरिया आपको मिलेगा a से लेके आपका 2 तक, ये 2 होगा बच्चों। यहां से देखिए y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा,
यहां से y का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ठीक है, इस पॉइंट को मैंने a, इस पॉइंट को मैंने b बोला है। एक्चुअली ये रूट में रखने से मुझे यहां पर प्रॉब्लम होगा, तो इसे मैंने a b से कर दिया, फाइनल आंसर में उसको प्लेस कर दे सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? इसका वैल्यू होगा x टू द पावर हाफ है, तो x टू द पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम 0 टू a प्लस ये आपका होगा x/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 माने 4/2 साइन इनवर्स x/2। इसको आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों a से लेके 2 तक। ठीक है, अभी देखिए रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट आपका होगा, इसको आप 2/3 लिखिए और x के जगह पर a टू दी पावर 3/2 लिखिए, -0 हो गया आपका, प्लस जब यहां पर आप 2 रखते हैं बच्चों, देखिए ये जब 2 रखते हैं तो क्या होता है, ये आपका 2/2 रूट अंडर 4 माइनस 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2, x की जगह पर 2 रख दिया, ये आपका अपर लिमिट बन गया, माइनस अभी देखिए लोअर लिमिट रखता हूं मैं, तो ये आपका a/2 रूट अंडर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स a/2। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलता है? देखिए 2/3 a टू दी पावर 3/2, बच्चों ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये साइन इनवर्स 1 है जो कि आपका π/2 होगा, तो 2 इंटू π/2 जो कि आपको पाई देगा, माइनस ये वाला टर्म बच्चों a/2 रूट अंडर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स a/2। तो फाइनल आंसर आपका होता है 2/3 a टू दी पावर 3/2 प्लस पाई माइनस a/2 रूट अंडर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स a/2, where a is equal to root 5 minus 1 divided by 2। होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करता हूं। मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए बच्चों। मैं इसी तरह के और भी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। मैं अपना वीडियो यहीं एंड करता हूं, लेकिन इसके पहले बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए। आपको और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। इंटीग्रेशन और कैलकुलस क्लास 12 का एंटायर सिलेबस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।